अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे पुरानी पर्वतों में से एक है। आज भी जब इसके पीछे से सूरज निकलता है तो अपने साथ लाता है कुछ पुरानी यादें। यादें उस समय की जब इसकी चोटियां भी आकाशचुंबी हुआ करती थी। इसकी गोद में हिरण, तेंदुआ, नीलगाय, भेड़िया, लोमड़ी जैसे बहुत सारे जानवर खेला करते थे। अरावली की घनी जुल्फों जैसा जंगल जो 180 से भी अधिक पंछियों का घर हुआ करते थे, हवा में भी अपने एक अलग खुशबू खोल दिया करते थे। अरावली की घनी, ऊंची और लंबी चोटियां के बीच में से होकर जब बानस, लूनी, सखी और साबरमती जैसी नदियां निकला करती थीं, तो अपने साथ लाती थी उम्मीद। उम्मीद नए जीवन की, उम्मीद एक छत की और उम्मीद हम सबकी सुरक्षा की। यादों में डूबा सूरज आज जब अरावली की तरफ देखता है तो उसे नजर आती है सिर्फ बर्बादी, पछतावा और लालच। अरावली की चोटियां जो अब सिर्फ चंद ही रह गई हैं, उनमें वह पहली जैसी चहचहाट नहीं होती, ना ही वह जंगल अब पहले की तरह रहा। जैसे पेड़ थे ना दोनों तरफ मील में, तो वो जो पेड़ सब खत्म हो गए। उसकी छाया बहुत थी, लोग जैसे गर्मी में जा रहे हैं उसके साथ में बैठ जाते हैं। अब वो कोई पेड़ नहीं है। अब तो जो पेड़ कटे हैं तो लगा एक भी पौधा नहीं। शिकारी शिकार की तलाश में शहर में निकल जाता है, जहां से वापस आने का रास्ता बंद हो चुका है। अरावली के मुरझाए हुए पेड़ बड़ी उम्मीद के साथ सूखी पड़ी नदियों को ताकते हैं। जहां सन 1973 में साल में 101 दिन बारिश हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ साल में 25 दिन बारिश हुआ करती है। पहले बारिश ज़्यादा थी, खेती बाड़ी खूब अच्छी होती थी। खेती बाड़ी खत्म होगी, बिगड़ पाई। बारिश थोड़ी बंद होगी जब से जो है पहाड़ में सूखा ज़्यादा है और साधन कुछ है नहीं पानी का। भूजल को बढ़ावा देने वाला यह पर्वत आज हरियाणा का जल स्तर देखकर हैरान है। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण जो पहाड़ियों को चुनौती देता आ रहा है, अब उसमें जंगल की हार नजर आ रही है। पोल्यूशन तो पहले से काफ़ी ज़्यादा हुआ, ट्रैफिक ज़्यादा है, प्रदूषण तो है ही है। ट्रैफिक का प्रदूषण है ज़्यादा, तो अभी थोड़ा रोड बन रहा है तो उसका धूल मिट्टी है। पोल्यूशन का तो काफ़ी असर पड़ा ज़्यादा है। जैसे मान लो हम नाक साफ करते हैं तो गर्दा माटी गले में से कड़ा कड़ा मैल सा निकलता है। इंसान जिन्हें हमेशा से इन पहाड़ों और इनके जंगलों से फायदा होता आ रहा है, आज वही सूरज को लालच में लिपटा नजर आ रहा है। जिसने अपने फायदे के लिए पहाड़ों को जड़ से खोद डाला, ना सिर्फ वहां रह रहे पशु पक्षी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की परवाह न करते हुए उन्हें कुछ चंद पैसे की लालच में पर्वतों को खत्म करने की ठान ली है। हमारे दादा दादी बताते कि अरावली पार्क पहले बहुत हरी भरी थी। जब हमारा जमाना आया तो प्रदूषण वाली शहर हो गई और अरावली बची है तो थोड़ी बहुत बची है, प्रदूषण वाली शहर आ चुकी है। जंगल वो वातावरण को शुद्ध रखता है और एक स्वस्थ और नुकसान रहित जीवन की राह दिखाता है। आज उसी जंगल को काट कर हाईवे बनाए जा रहे हैं। पहाड़ जो प्रकृति का घर हुआ करते थे, आज उन्हीं को हटाकर मकान और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। पहाड़ से कोयला और अन्य मिनरल पाने के लिए सारे के सारे पहाड़ काटे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या एक लालच के बदले इतने बड़े पहाड़ों की आहुति देना सही है? क्या पहाड़ों से होने वाला फायदा इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाएगा? क्या पहाड़ों पर सिर्फ इंसान का हक है? क्या आने वाली पीढ़ियों का इस पर कोई हक नहीं? न्याय की यह लड़ाई ना ही किसी एक पर्वत के लिए है, ना ही किसी एक समूह से। यह लड़ाई हर किसी से, हर किसी के लिए है, क्योंकि यह लड़ाई इंसान की प्रगति और प्रकृति के बीच में है। जहां अगर इंसान जीतता है तो वह उसकी सबसे बड़ी हार होगी।